राधे राधे दोस्तों। आज के इस युग में सभी को यही लगता है कि सिर्फ मैं ही दुखी हूँ, बाकी सब सुखी हैं। लोग एक दूसरे को देख देख कर दुखी होते रहते हैं। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि असल ज़िंदगी में सुखी कौन है। तो दोस्तों चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक भिखारी गांव में भीख मांगने के लिए जाता है। भिखारी भीख मांगते मांगते किसान के दरवाजे पर पहुंचता है। वह भिखारी किसान के घर का दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। दरवाज़ा खुला होने के कारण वह अंदर की तरफ झांकता है, यह देखने के लिए कि कोई घर पर है या नहीं। वह देखता है कि किसान और उसका पूरा परिवार एक साथ बैठकर बात कर रहे थे। बच्चे किसान के साथ लिपटे हुए थे, खेल रहे थे। भिखारी को लगा कि शायद किसी ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए उसने फिर से आवाज़ लगाई। जब उसने दूसरी बार आवाज़ लगाई तो किसान की पत्नी ने सुना और उसके बाद कुछ अनाज लेकर घर के बाहर आई और उसे भीख दे दी। उसके बाद वह भिखारी वहाँ से चला गया और कुछ आगे चलकर वह सोचने लगा कि कितना खुशहाल परिवार है, कितने सुखी हैं यह लोग। परिवार में 2 बच्चे हैं और वे बच्चे पिता के साथ खेल रहे हैं। सब कुछ कितना अच्छा लग रहा था। काश मेरा भी परिवार होता। किसान का परिवार कितना खुश है और एक मुझे देखो, मैं दिन भर भीख मांगना पड़ता है मुझे, फिर घर आकर खुद से खाना बनाना पड़ता है और मुझे कितनी परेशानी होती है। इसके बाद वह भिखारी अपने रास्ते निकल गया और किसान के परिवार ने खाना खाया। और खाना खाने के बाद किसान अपनी पत्नी से कहने लगा कि खर्च के लिए पैसे नहीं है, बड़ी परेशानी है, साहूकार से उधार लेना पड़ेगा, पता नहीं वह देगा या नहीं। किसान की पत्नी ने उसे धैर्य रखने के लिए कहा और बोली, आप जाओ, आपको साहूकार पैसे दे देगा। किसान गांव में एक सेठ के पास गया जिसके पास कपड़े की दुकान थी। वह ब्याज पर लोगों को पैसा देता था। किसान ने सेठ से 1000 रुपये मांगे और जब सेठ ने किसान को पैसा दे रहा था तो उसने देखा कि वहाँ पैसों का ढेर लगा हुआ है। किसान जब वहाँ से निकला तो वह सोच रहा था कि साहूकार कितना खुश है, मैं कहाँ 1000 के लिए घबरा रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ, और इस सेठ के तो लाखों रुपए हैं, लाखों रुपए का हिसाब चल रहा है। किसान यह सोचते सोचते घर चला गया। सेठ के गांव में छोटी सी कपड़े की दुकान थी। गांव में कपड़े लाने के लिए उसे शहर जाना पड़ता था। वह शहर के एक बड़े दुकान से कपड़े लाता था। अगले दिन वह सेठ शहर पहुंचा और वहां जो बड़े दुकान के सेठ थे उनसे मुलाकात की और उनसे सेठ से कहा कि कपड़ा खरी है। बड़े सेठ के पास उसके कर्मचारी से संदेश आ रहा था कि लाखों का फ़ायदा हो गया, लाखों का फ़ायदा हो गया। कोलकाता में माल पहुंच गया है, मुंबई में हो गया है। यह सब उसको वहां देखने को मिला। जब गांव का सेठ वहां से निकला तो वह सोचने लगा, अपने आप को इस गांव का सबसे बड़ा सेठ मानकर बैठे हैं और हजारों में खेल रहे हैं, यहाँ तो लाखों का फ़ायदा हो रहा है। यह सोचते सोचते वह सेठ कपड़े लेकर अपने गाँव के लिए रवाना हो गया। इसके बाद बड़े सेठ शहर वाले सेठ के पास उनका नौकर आया और बोला, एक खबर आई है मालिक, हजारों का घाटा हो गया। सेठ जी का दिमाग ठनक गया। तभी दूसरा नौकर आया, बोला, आज आपको दावत में जाना है। आपने जो राय बहादुर साहब हैं उनके यहाँ दावत है, लाट साहब आने वाले हैं, आप तैयार हो जाइए, हमने मोटर गाड़ी लगा दी है। सेठ जी दुखी मन से तैयार हुए और गाड़ी में बैठ गए और कुछ देर बाद सेठ जी राय बहादुर के घर पहुँच गए। वहाँ दावत सजी हुई थी, बड़े बड़े सेठ आए हुए थे। सेठ जी के लिए तो बैठने तक की जगह नहीं थी, जैसे तैसे उनको कुर्सी मिली। उसके बाद सेठ जी देखने लगे कि कमिश्नर आ रहा है, कलेक्टर आ रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी साहब आकर मिल रहे हैं। यह सब नज़ारा देखकर सेठ जी सोचने लगे कि कहाँ मैं अपने आप को सेठ मानकर बैठा हूँ और कितना खुश हो रहा हूँ। सबसे ज़्यादा सुखी यह है, इनके पास बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, चाय पीते हैं, हाथ मिलाते हैं, जलवा तो इनका है। इसके बाद सेठ जी राय बहादुर से मिले और उन्हें तोहफा दिया, खाना खाया और अपने घर के लिए रवाना हो गए। राय बहादुर साहब के यहाँ दावत खत्म हो चुकी थी और उनका सर दर्द होने लगा, क्योंकि उन्हें दिन भर से चिंता थी कि दावत कैसी होगी। जाकर कमरे में लेट गए। नौकर आकर इनकी सेवा करने लगे। जब सर दर्द बढ़ गया तो डॉक्टर बुलाया गया। तभी राय बहादुर साहब को एक संदेश आया जिससे मालूम चला कि व्यापार में घाटा हो गया है। अब उनका सर दर्द और भी बढ़ गया। राय बहादुर ने अपने नौकरों से कहा, क्या ज़िंदगी है, बड़े बड़े अधिकारी को चाय पिलानी पड़ती है, पार्टी रखनी पड़ती है,
वह सब करते हैं, इसलिए हमें भी दावत रखनी पड़ती है, वरना कौन इतना सर दर्द मोल ले। तभी उन्होंने देखा कि खिड़की से एक भिखारी जा रहा था, जो अपने हाथ में डंडा लेकर गाना गा रहा था। राय बहादुर साहब ने नौकरों से कहा, देखो, जिंदगी में खुश तो यह है, सुखी तो यह है, इसको कोई चिंता नहीं है, ना घाटे की और ना ही फायदे की। यह वही भिखारी था जो किसान को सुखी मानता था, खुश मानता था। दोस्तों, हर इंसान खुश तो है, लेकिन वह अपने से धनवान व्यक्ति को देखकर दुखी हो जाता है और उसे लगता है कि सिर्फ धनवान व्यक्ति ही खुश और सुखी है। लेकिन धनवान होने से अर्थ यह नहीं है कि वह व्यक्ति सुखी भी है। अगर आप अपने जीवन में खुश और सुखी रहना चाहते हैं तो अपने से धनवान की ओर ना देखें, क्योंकि हो सकता है जो जीवन में आप जी रहे हों वैसा जीवन पाने के लिए भी कुछ लोग तरस रहे हों। दोस्तों, दूसरी हमें इस कहानी से शिक्षा लेनी चाहिए, जो हमें अपने आप में रूबरू करवाती है और हमारी असलियत दिखाती है कि हम जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं। एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जो पहाड़ों से पत्थर तोड़ने का काम करता था। उस व्यक्ति की अपनी ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं थी। पूरे दिन मेहनत और लगन से दिन भर वह काम करता और शाम को काम खत्म होने के बाद जो भी पैसा मिलता उससे लेकर अपने घर आता और अपने परिवार वालों के साथ कुछ समय व्यतीत करता और फिर चैन से सो जाता था। ऐसा करते हुए उसे कई साल बीत गए। हर दिन की तरह वह अपना काम करके घर वापस आ जा रहा था। रास्ते में चलते चलते उसके मन में एक ख्याल आया कि यह भी कोई ज़िंदगी है। मैं सुबह से शाम तक पत्थर तोड़ने का काम करता हूँ और शाम में मुझे थोड़े पैसे मिलते हैं, जिससे मुश्किल से मेरे और मेरे परिवार का गुजारा हो पाता है। शायद आज मुझे कहीं से कुछ ऐसी शक्ति मिल जाए जिससे मैं जो चाहूँ वो पूरा हो जाए। वह घर गया, खाना खाया, लेकिन उसका ध्यान खाने की ओर नहीं था। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल था कि काश मुझे कोई ऐसी अलौकिक शक्ति मिल जाए जिससे मैं जो चाहूँ हासिल कर सकूँ। वह इस बात को सोचते सोचते सो गया। फिर नींद आने के बाद उसे एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि वह रोज की तरह अपना काम खत्म करके घर लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे एक बहुत बड़ा घर दिखाया। तभी उसके मन में विचार आया, काश यह मेरा घर होता और मैं इसका मालिक होता। और इतना सोचते ही वह उस घर का मालिक बन गया। उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने जो सोचा वह पूरा हो गया, लेकिन उसकी खुशी अधिक देर तक नहीं टिक पाई। अचानक से एक शोर सुनाई दिया। उसने देखा कि उसके घर के बाहर से एक रैली निकल रही थी, जिसके बीचों बीच एक राजनेता है। उसे देखकर वह खड़े लोग उसके नाम के नारे लगा रहे थे और सब उसको देखने के लिए तड़प रहे थे। तब उसको यह एहसास हुआ कि मैं कितना छोटा हूँ, मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है इस राजनेता के समक्ष। काश मैं एक राजनेता होता और मेरे पास इतनी क्षमता होती। उसके इतना सोचने देर थी कि वह राजनेता बन गया है। उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि उसके पास हजारों लोगों की भीड़ थी और सब उसको देखने के लिए तरस रहे थे। लेकिन उसकी यह खुशी भी ज़्यादा देर नहीं टिक पाई, क्योंकि धूप बहुत ही तेज़ थी और उस राजनेता को इतनी धूप में खड़े रहने की आदत नहीं थी। उसे चक्कर आया और वह बेहोश हो गया। फिर उसे एहसास हुआ कि यह राजनेता सबसे ताकत नहीं है, यह तो सूरज है, यह सबसे ताकतवर है। उसके मन में विचार आया कि काश मैं यह सूरज होता, मेरे आगे कोई टिक नहीं पाता। उसको इतना सोचने की देर थी कि वह सूरज बन गया। वह खुशी से और पागल हो गया। पूरी दुनिया को यही रोशन कर रहा था। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं था जो उसकी रोशनी को रोक सके। लेकिन उसकी खुशी तभी भी कुछ देर के लिए ही टिक पाई, क्योंकि कुछ ही समय बाद आसमान के काले बादल छाए और रोशनी को रोक दिया। फिर उसको एहसास हुआ कि कोई होए जो मेरी रोशनी को भी रोक सकता है। उसके मन में यह ख्याल आया कि काश मैं बादल होता, और बादल बन गया। उसको ऐसा लग रहा था कि वह आसमान में उड़ रहा है और वह जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है। लेकिन कुछ देर बाद एक हवा का झोंका आया जो उसे उड़ा ले गया। उसे एहसास हुआ कि बादल सूरज की रोशनी को रोक सकता है, लेकिन हवा को नहीं रोक सकता, क्योंकि यह हवा उसे बहाकर ले गई। फिर उसके मन में यह विचार आया कि काश मैं हवा होता, और वह हवा बन गया। बनने के बाद उसके अंदर एक अलग से ही ऊर्जा महसूस हुई और वह सोचा कि मैं जिसको चाहूँ उसे उड़ाकर ले जा सकता हूँ। उसको यह विश्वास होने लगा कि इस दुनिया में सबसे ताकतवर मैं ही हूँ। लेकिन तभी उसके सामने एक पहाड़ आया। उसने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उस पहाड़ को हिला न सका।
उसको यह एहसास हुआ कि कोई है जो हवा से भी ज़्यादा शक्तिशाली है, हवा को रोकने का दम भी है। फिर उसके मन में यह ख्याल आया कि काश मैं पहाड़ होता, और वह पहाड़ बन गया। लेकिन हर बार की तरह उसकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई। एक जानी पहचानी आवाज़ उसे सुनाई दी और साथ ही साथ उसको दर्द होने लगा, जैसे कि कोई है जो उसे तोड़ रहा है, मार रहा है। तब वह दर्द से चीखने लगा और उसके मन में आया कि मैं वह बन गया हूँ जो पहाड़ को तोड़ने का दम रखता है। लेकिन इस बार उसकी यह ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। वह चिल्लाने लगा, अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन इस बार वह नहीं बन पाया। उसका दर्द बढ़ता ही जा रहा था। उस दर्द के कारण उसकी नींद खुली तो उसके सामने एक शीशा था। उस शीशे में खुद को देखा तो समझ आया कि मैं वह क्यों नहीं बन पा रहा था जो बनना चाह रहा था, क्योंकि असलियत में मैं वही हूँ। दोस्तों, किसी से कुछ सीखना अच्छी बात है, लेकिन अपने अस्तित्व को भुलाकर किसी और के अस्तित्व को अपना लेना, खुद को साथ ही उस ईश्वर के रूपी कारीगर का भी बनना अपमान होता है जिससे आपको सबसे अलग बनाया है। हम भूल जाते हैं कि हम सभी में एक ऐसी खासियत होती है जो हम सबको खास बनाती है। बस उसे हमें खुद के अंदर तलाश करना होता है। इसलिए आप जैसे भी हैं, आप अच्छे हैं। आपको किसी के भी जैसा बनने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे भी हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। अगर आपको कुछ बनना है तो अपने आप को पहचानें, अपनी क्षमताओं को पहचानें और अपना श्रेष्ठ संस्करण बने और सीखें जो हमें इस कहानी से सीखनी चाहिए। एक गांव में एक राजा था जिसने अपने जीवन काल में कई लड़ाइयाँ जीती, हद तक अपने राज्य का विस्तार किया। क्योंकि समय के साथ राजा की सूझबूझ और साहस के कारण साम्राज्य बढ़ता गया। राजा और अपने शत्रुओं को परास्त करके वहां अपने साम्राज्य राज्य का झंडा गाड़ देता था, या फिर शत्रु स्वयं उसके सामने आत्मसमर्पण कर देता था। साम्राज्य के अंदर भी सुख और शांति का माहौल था। लोग बिना डरे किसी के घर के खुशी से रहते थे। इसी तरह उनका जीवन अब 26 वर्ष का हो गया था। राजा बहुत खुशी और धूमधाम के साथ रहता था, लेकिन अब वह वयस्क हो चुका था। उसका एक ही बेटा था जिसकी उम्र सिर्फ 16 वर्ष की थी। राजा जानते थे कि इतने बड़े साम्राज्य पर शासन करने के लिए उम्र से ज़्यादा समझदारी और महत्वपूर्ण बातें मायने रखती हैं। जो इन बातों को अपना लेता है वह इतने बड़े साम्राज्य पर आसानी से शासन कर सकता है। तभी एक दिन राजा ने अपने बेटे को अपने कक्ष में बुलाया और कहा कि सुनो बेटा, ऐसा नहीं होता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 16 वर्ष के हैं या आप 56 वर्ष के हैं। दुनिया आपकी हैसियत के मुताबिक आपकी इज्जत करेगी। हर कोई चाहता है कि लोग उसकी इज्जत करें, उसे मजबूत समझें, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपका सम्मान करें तो सबसे पहले यह याद रखें, किसी से अपना खुद का सम्मान करने के लिए ना कहें। किसी से सम्मान की भीख ना मांगें। यह कमजोरी की निशानी है, क्योंकि सम्मान लोगों के लिए एक शक्ति है। आप बने इतना अनमोल और शक्तिशाली ताकि उन्हें आपको सम्मान करना पड़े। क्या आप जानते हैं लोग समुद्र का सम्मान क्यों करते हैं? क्योंकि वह किसी को भी अपना सम्मान करने के लिए नहीं करता। समुद्र की शक्ति से प्रभावित लोग उसका सम्मान करते हैं क्योंकि वह शक्तिशाली है। लोगों के मन में समुद्र के प्रति सम्मान के अलावा आपके पास उस तरह की ताकत बनने का कोई और तरीका नहीं है ताकि लोगों को किसी भी स्थिति में आपका सम्मान करना पड़े। इसके लिए आप स्वयं को जीवन के हर पहलू में मजबूत और शक्तिशाली बनाएं। अपना वादा हमेशा पूरा करें, इससे आपको स्वचालित रूप से सम्मान मिलेगा। साथ ही दयालु बनें और दूसरों का सम्मान करें। यह याद रखें कि हमेशा दूसरों से सीखते रहें, कुछ न कुछ घटित होता रहता है। आप कभी भी सब कुछ नहीं जान सकते। जीवन की वास्तविक शिक्षा भी वास्तविक जीवन से ही मिलती है। युवा अवस्था में आप जितनी अधिक चुनौतियों का सामना करेंगे, आप उतने ही अधिक मजबूत बनेंगे। आने वाले समय में आप और अधिक प्रगति करेंगे। आशा करते हैं कि आज की जो यह कहानी है आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।